पूर्णिमा जी, ये सवाल जो ये है कि जवाब ट्रंप कहते हैं कि आप जवाबी हमला ना करें, इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे तो ट्रंप की स्थिति कमजोर ही नजर आ रही है। जब वो डिस्कशन टेबल पर बैठेंगे तो उनके वॉर पार्टनर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जी, ये तो उनको सोचना चाहिए था जाने से पहले, युद्ध शुरू करने से पहले और डिकैपिटेशन स्ट्राइक करने से पहले। ये तो इजराइल का मकसद वेरी क्लियर है। ये डील करने के लिए नहीं गए हैं वहां पे, ईरान को खत्म करने के लिए गए। दिस इज एग्जैक्टली द कम्युनिकेशन दैट हैज हैपेंड सिंस बिगिनिंग ऑल्सो, कि ईरान आज जो सिचुएशन में है वो बहुत कमजोर सिचुएशन में है, उसको खत्म करना चाहिए। अब अगर छोटे से छोटे एक ऑर्डिनरी लोग, पर्सन फ्रॉम हियर इन अमेरिका, अगर उनकी बात अगर सुनेंगे, स्पेशली इफ इट इज रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हो, वो कहते कि ट्रम्प मस्ट फिनिश द जॉब। उसका क्या मतलब है? जाके ईरान को खत्म करिए, आप जाके ईरान को खत्म करके अपना पपेट बिछाए। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी टुडे, अनफॉर्चुनेटली। और ये डेमोक्रेट पार्टी का भी है, उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब निकी हेली ले लीजिए, जो कन्वर्ट क्रिश्चियन हमारे रिपब्लिकन पार्टी की है, वो उन्होंने भी यही कहा है कि फिनिश ईरान द इज जॉब, लेकिन जॉब मोस्ट तो फिनिश हो नहीं रहा है। संजय मेस्तन नहीं साहब से होगा। समझना चाहते हैं, सर 2 महीने का जो ये सीज फायर था, क्या इस सीज फायर ने ईरान को रीग्रुप, रीअसेस करने का मौका दिया? और क्या अब एक बार फिर हम एक लंबे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सीज फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? देखिए पवन, पहली बात तो इस लड़ाई में 3 मुख्य वॉरिंग पार्टीज हैं, या मैं बोलूंगा 4 हैं। 3 तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, जिसमें है ईरान, अमेरिका और इजराइल। ये बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और इनडायरेक्टली जिन पे इम्पैक्ट हो रहा है वो लेबनान है, और खासकर गल्फ कंट्रीज पे, जीसीसी कंट्रीज में इम्पैक्ट हो रहा है। नेगोशिएट कौन कर रहा है? पाकिस्तान, आसिम मुनीर। वो भी एक फाक से बड़ी अजीब और गरीब चीज है। नेगोशिएशन जब होता है तो जितने भी वॉरिंग फैक्शंस हैं और जिनके पे इम्पैक्ट होना है, पहली बात वो सब एक टेबल पे बैठने चाहिए और डायलॉग इस प्रकार होता है। यहाँ पर जो हो रहा है, पहली बात एक डायरेक्ट हो रहा है बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और उसमें मीडिएटर कौन है? वो पाकिस्तान है। और दूसरा जो हो रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स करवा रहा है डायरेक्टली लेबनान, जो एक देश है, और इजराइल के बीच में वो डायरेक्टली करा रहा है। और आपको पता है अमेरिका ने वही इजराइल और हमास के साथ भी कराया था अक्टूबर में। इनका परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि जब कोई सीज फायर होती है और उसके बाद जो टॉक्स होते हैं, और टॉक्स मतलब डिप्लोमेसी वगैरह नेगोशिएशन होते हैं, उसमें हर साइड के लिए एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि मतलब विन विन सिचुएशन सब साइड के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो हमास और इजराइल के बीच में डील हुई थी, उसमें अभी तक आधी चीजें क्लेरिफाई नहीं हुई है। उसमें डिसआर्मामेंट होना था, ये हमास का, वो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है डिलाइटफुली वेग ये चीजें चल रही हैं, डिलाइटफुली वेग, जिसका सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। जिसकी मर्जी उसकी कोई कल्पना करके, इमेजिनेशन करके उसको ले जा सकता है। तो ये जिस प्रकार चल रही है, ये तो बिल्कुल कोई सीज फायर और वो कोई मेरे को डील तो होने की संभावना दिखती भी नहीं है। मान लिए, आप कल्पना किए कि कल पाकिस्तान सक्सेसफुल हो जाता है और ईरान और यूएस के बीच में एक पेज का, वो भी एक पेज का एमओयू, उसमें इतनी चीजें हैं, क्या सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। ये कहने का मतलब है ये चलता रहेगा और इसका कोई अंत होता हुआ मेरे को दिख नहीं दे रहा, क्योंकि ये डिलाइटफुली वेग है, स्ट्रेटेजिकली वेग चीजें हो रही हैं। अगर प्रिसाइज होता है तो बिल्कुल सबको बैठ के, बल्कि वॉरिंग फैक्शंस को बैठ के और आमने सामने बैठ के ये करना चाहिए। पाकिस्तान तो कभी इजराइल से बात ही नहीं कर सकता है, तो कहने का ये गल्फ कंट्रीज को शामिल नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अजीब गरीब चीज जो चल रही है। अब होगा क्या? होगा ये कि जिस प्रकार अभी आपने देखा है, कुछ चीजें भी फर्क पड़ी हैं। पहला, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने सॉलिड स्टेटमेंट दिया है कि लेबनान हमारी कंट्री है, किसी भी देश को अधिकार नहीं है। और उन्होंने डायरेक्ट रेफरेंस ईरान को भी दिया कि उनको कोई अधिकार नहीं है हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में मतलब दखल अंदाजी करने के लिए। अब सवाल उठता है, ईरान चाहता है कि वो इजराइल पे ठोके। इजराइल किसको ठोक रहा है वहां पर? लेबनान को ठोक रहा है, या सदर्न लेबनान में और बेरेट वगैरह में। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है। अब अगर आज आपने देखा वो हुतीज ने भी शुरू कर दिया है, ये ऐसी डायमेंशन में मेरे को तो कोई अंत होता हुआ दिख नहीं रहा। सर तो ये डायमेंशन मल्टी है, हुती है, यहां पर
यहां पर लेबनान से भी हमले हो रहे हैं, बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच। जब बाकी प्रॉक्सी स्टेट कहीं बातचीत में नहीं है तो फिर यह दावे कैसे कि कॉलम फुल स्टॉप की ही कमी है, सीज फायर तो होने वाला है, बातचीत हो गई है, पाकिस्तान पहल कर रहा है। वो पाकिस्तान जो इजराइल से संबंध नहीं रखता वो इस इक्वेशन में है नहीं। अमेरिका रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब हो नहीं रहा है। बिल्कुल, तो ये देखिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। देखिए कोई भी चीज जब की जाती है ना, उसमें एक स्ट्रेटेजिक माइंड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के द्वारा सब कुछ किया जाता है कि हमारा मुद्दा क्या है सब साइड्स का। और मेरे को लगता है देखिए चाहते तो सब है ये लड़ाई खत्म हो, कोई डाउट नहीं है। ईरान के भी स्टेटमेंट्स वही आते हैं, लेबनान से भी ये आते हैं, इजराइल से भी आते हैं और अमेरिका से भी आते हैं। लेकिन ये है कि जो भी इसमें एग्री करेगा वो ऐसा लगेगा कि उसने सरेंडर कर दिया, वो हार गया है। तो कहने का मतलब ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है। और इसमें देखिए ना तो ये यूनाइटेड नेशंस ये कुछ होता है, पहली बात तो सबसे बड़ा चिन्ह होता है पाकिस्तान, आसिम मुनी, मतलब उसके ऊपर अमेरिका भरोसा कर रहा है। आज अमेरिका को तो उसका अगर टेस्ट लेना है उसको एक ही चीज बोलनी चाहिए कि ठीक है तू हमारे को वहां पर बेसिस दे दे और हम यहाँ से बिल्कुल। तो पाकिस्तान यहां अमेरिका की इजराइल नहीं सुन रहा तो पाकिस्तान तो क्या ही सीज फायर करवाएगा। हमारे साथ प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी हैं, सीधे इजराइल से जुड़ रहे हैं। सर किस तरह के माफ कीजिएगा ईरान से जुड़ रहे हैं। सर किस तरह के हमले हुए हैं और ग्राउंड पर क्या समझ है, क्या सचमुच ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही है वो कुछ ऐसी है जिससे जमीन पर कोई उम्मीदें थी या फिर रीग्रुप होने का मौका भर है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं तमाम पैनलिस्ट को। मेस्टन साहब कह रहे थे बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। एक कंट्री है जो इंपीरियलिस्ट कंट्री है, जो हजारों किलोमीटर से दूर आके किसी और कंट्री के ऑयल और गैस पे कब्जा करना चाहती है। और एक कंट्री है जो अमेरिका की प्रॉक्सी कंट्री है जिसका नाम इजराइल है, जिसने 77% पैलेस्टाइन पे कब्जा कर लिया है। और जब से जंग शुरू हुई है तब से 25% लेबनान पे कब्जा कर लिया है और मैसेकर कर रहा है। वहां वॉर नहीं हो रहा है, पूरे पूरे गांव और शहरों को ढाया जा रहा है, मिसमार किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब गांधी जी के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं था। गांधी जी से पूछा गया था कि भाई पैलेस्टाइन का क्या सोल्यूशन है, तो गांधी जी ने कहा था पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। यही नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, यही ईरान का भी पक्ष है और हर रेवोल्यूशनरी इंसान का यही पक्ष होना चाहिए कि जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है वो जमीन के जो ओरिजिनल ओनर्स हैं वो रिटर्न होने चाहिए और वहां पर उन लोगों को रहना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, वो लोगों को रहना चाहिए जो उस जमीन के मालिक हैं। तो बहुत सिंपल है। अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट कंट्रीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं ऑयल के लिए आया हूं।